एक गांव में बंसी नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। बंसी बहुत ही कामचोर और आलसी था। वो हमेशा अपने घर पर ही आराम करता था। उसकी पत्नी उसे हमेशा काम करने के लिए बोला करती थी, पर बंसी उसकी बातों को एक कान से सुना करता था और दूसरे से निकाल दिया करता था। एक दिन बंसी की पत्नी ने फैसला किया कि वो घर छोड़कर चली जाएगी अगर बंसी ने कोई काम शुरू नहीं किया तो। अब बंसी अपनी पत्नी के इस फैसले से डर जाता है और अपने बच्चे और पत्नी के लिए काम शुरू करता है। बंसी ये देखता है कि उसके पास एक ठेला है, वो उसमें कुछ भी बेच सकता है, तो बंसी पानी पूरी का ठेला लगाने का फैसला करता है। अगले ही दिन से बंसी सड़क पर पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। उसका पानी पूरी का व्यापार बहुत ही कम समय में चल जाता है और रोज उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। बंसी ये देखता है कि लोगों को उसकी पानी पूरी बहुत पसंद आ रही है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। वो रोज नई नई तरह की पानी पूरी बनाता है जिससे कि और लोग उसके पास आ सके। बंसी शहर का सबसे मशहूर पानी पूरी वाला बन जाता है, जिससे जो लोग दूसरे गांव में रहते हैं वो भी उसके पास पानी पूरी खाने आने लगे। बंसी ने अब काफी धन कमा लिया था, जिससे कि उसने 2 घर और लिए, जिसमें से एक वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगा। अब वो अपने साथ एक लड़के को भी काम पर रख लेता है, जो कि उसकी पानी पूरी बेचने में उसका हाथ बटाया करता है। बंसी अक्सर घर पर ही रहने लगा और सारा काम उसी लड़के को सौंप दिया करता था। काम इतना ज्यादा हुआ करता था कि वो लड़का अक्सर बंसी से कहा करता था कि वो काम छोड़ देगा, क्योंकि उसको ही सारा काम करना पड़ता था। पर बंसी उसको कहा करता था कि बस कुछ ही दिन की बात है, वो एक लड़के को काम पर लगाने वाला है। अब इस बात को काफी महीने बीत जाते हैं, पर बंसी मन ही मन ये सोचता था कि अगर वो एक लड़का और अपने ठेले पर रखेगा तो उसे और ज्यादा तनख्वाह दूसरे को देनी पड़ेगी। इसी लालच की वजह से अब जो लड़का ठेले पर काम कर रहा था वो काम छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से अब बंसी को ही खुद ठेला लगाना पड़ता था। एक दिन बंसी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक ही दिन में कई दिनों की पानी पूरी का सामान बना के रख दूं, जिससे मुझे रोज काम नहीं करना पड़ेगा और समय भी बचेगा। हर रोज की तरह बंसी अगले दिन से पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। वो कई दिनों की पानी पूरी बनाकर घर में रख देता था और हर रोज उसे ही बाजार में बेच आता था। लोग उसकी पानी पूरी बड़े चाव से खाते थे। कुछ दिन बाद जो लोग बंसी की पानी पूरी खाते हैं बीमार होने लगते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो भी बासी खाना खाकर। पर उन लोगों के घर वाले कहते हैं ये तो रोज ताज़ा खाना खाते हैं, तो फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? डॉक्टर कहते हैं हो सकता है ये बाहर की कोई चीज खाते होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों की ये हालत हुई है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब बंसी की पानी पूरी खाने की वजह से हुई है। अब कुछ लोग बंसी के ठेले पर जाते हैं और बंसी से पूछते हैं कि तुमने हमें ये बासी पानी पूरी क्यों खिलाई है? तुम्हारी वजह से कई लोग बीमार हो चुके हैं। पर बंसी इस बात से इनकार कर देता है। अब बंसी अपने घर पर बहुत सारा पानी पूरी का पानी और पूरी बना रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, आप ये एक साथ इतना पानी पूरी क्यों बना रहे हैं? ये तो घर में खराब हो जाएगा। बंसी कहता है, अरे अगर इतना मैं सामान पहले से ही बनाकर रख दूंगा तो कई दिनों तक काम नहीं करना पड़ता है और समय भी बचता है, जिससे और कमाई हो जाती है। बंसी की पत्नी उसे समझाती है कि ये सब ठीक नहीं है, पर बंसी उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि जब मैं काम नहीं करता था तो मुझे ताने दिया करती थी, अब जब मैं थोड़ी चतुराई से काम कर रहा हूँ तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? कुछ गाँव वाले उन दोनों की ये बात सुन लेते हैं और फिर वो बंसी का ठेला जाकर तोड़ देते हैं। अब बंसी समझ जाता है कि लालच बुरी बला है। शिक्षा, अत्यधिक लालच बुरी बला है, मेहनत में ही सफलता और आराम है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी लोग 31 दिसंबर की रात में पटाखे और आतिशबाजियों से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ किशोर और मनोहर दूर खड़े होकर उन सभी लोगों को देख रहे हैं। मनोहर किशोर से पूछता है, अरे किशोर, तुमने मुझे तो मना कर दिया पटाखे जलाने से, पर ये सभी गांव वाले तो पटाखे जला रहे हैं। मनोहर, क्या तुम्हें नहीं पता पटाखे जलाने से वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता है, साथ ही साथ
हवा में अशुद्ध रासायनिक केमिकल घुल जाते हैं जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हैं। और पटाखों से जो शोर होता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है और जो हमारे आसपास बुजुर्ग रहते हैं उन्हें भी तकलीफ होती है और बाकी जीव जंतुओं को भी परेशानी होती है। इसीलिए हम नया साल पटाखे ना जलाकर कुछ अच्छा काम करेंगे। मनोहर कहता है, पर यदि हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो हम नया साल कैसे मनाएंगे? इतने में मुखिया जी मनोहर और किशोर के पास आते हैं। मुखिया जी किशोर से पूछते हैं, किशोर क्या हुआ, तुम दोनों नया साल नहीं मना रहे हो और पटाखे क्यों नहीं जला रहे हो? इस पर किशोर कहता है, नहीं मुखिया जी, हम बिना पटाखे जलाए नया साल मनाना चाहते हैं। इस पर मुखिया जी कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और हाँ, मैं जरा अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ पास वाले गाँव में, तो तुम दोनों मेरे घर का ख्याल रखना, ठीक है ना? इतना कहकर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। मनोहर किशोर से पूछता है, किशोर क्या हम बिना पटाखे जलाए नए साल का स्वागत नहीं कर सकते? तभी पटाखों से निकला कचरा उन दोनों के सामने आता है और जमीन पर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। वह दोनों मिलकर पूरे गांव की सफाई करते हैं। यह करते देख सभी गांव वाले किशोर और मनोहर के साथ सफाई में लग जाते हैं और सभी लोग अच्छे से गांव की सफाई करते हैं, जिससे कि पूरा गांव स्वच्छ हो जाता है। अब अगले दिन मुखिया जी और उनका दामाद आता है। यहाँ वह मनोहर और किशोर से मिलते हैं और साथ में कुछ गांव वाले भी वहाँ पर खड़े होते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों से पूछते हैं, तो कैसा रहा आप सबका नया साल? क्या क्या किया आप लोगों ने? हाँ भाई हरिया, तुम बताओ, तुमने क्या किया? मैंने तो बहुत सारे पटाखे जलाए और ये संकल्प किया कि इस साल मैं नई मोटर बाइक जरूर लूंगा। ठीक है भाई, ले लेना नई मोटर बाइक। सरला, तुम बताओ, तुमने अपना नया साल कैसे मनाया? मैंने तो बहुत सारी खरीदारी करी और बहुत सारी साड़ियाँ भी ली। मेरे पति ने मुझसे कहा है कि इस साल वो मुझे नया सोने का हार बनवाएंगे। मुखिया जी अब मनोहर और किशोर से पूछते हैं, अरे भाई मनोहर और किशोर, तुम बताओ, तुम दोनों ने अपना त्योहार कैसे मनाया? और हाँ, तुम दोनों ने पटाखे तो नहीं जलाए, तो नया साल कैसे मनाया? अब गांव का एक आदमी जिसका नाम बंसी होता है, वो कहता है, ना ही इन लोगों ने पटाखे जलाए, ना इन लोगों ने खाना खाया और ना ही ये लोग यहाँ पर नहा कर आए। सभी गांव वाले यह सुनकर हंसने लगते हैं। तभी किशोर कहता है, मुखिया जी, माना हमने पटाखे नहीं जलाए और ना ही कोई चीज खरीदने का संकल्प लिया, क्योंकि हम सभी हर साल कोई ना कोई संकल्प जरूर लेते हैं। कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वो सारे संकल्प हमारे स्वार्थ के लिए होते हैं। इसीलिए मनोहर और मैंने इस साल अपनी प्रकृति और वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। और कल की रात मनोहर और मैंने और कुछ गांव वालों ने मिलकर गांव की सफाई की है। मुखिया जी कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, गांव इतना स्वच्छ लग रहा है, क्या बात है। किशोर कहता है, पटाखों से जो कचरा निकलता है उससे हमारा वातावरण दूषित होता है, इसीलिए अब से हमने ये संकल्प लिया है कि हम कभी भी पटाखे नहीं जलाएंगे। क्या तुम दोनों ने गांव की सफाई की है? इस पर किशोर कहता है, केवल हमने ही नहीं मुखिया जी, सभी लोगों ने मिलकर गांव की सफाई की है। इस पर मुखिया जी कहते हैं, देखा आप सभी ने, हमें भी अपनी प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहिए, चाहे वह हमारा घर हो, चाहे आपका गांव या आपका शहर। तो चलिए ठीक है, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।